अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टैसिस को। बेसिकली होम्योस्टैसिस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर और हमें वेलबींग रखने के लिए। अब बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर किस तरह हो सकता है कि द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, हमारी पीएच एंड कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जब बैलेंस कंडीशन में होंगे, नॉर्मल रेंज में होंगे। और वो नॉर्मल रेंज में कब होते हैं? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। Whenever body temperature raise, when we do hard exercise, our muscles produce heat that raise that body temperature, जिसकी वजह से body temperature क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इन सिचुएशंस में हम लोगों ने क्या करता है, ब्रेन जो है ना वो ब्रेन में जो रेगुलेटरी सेंटर होता है वो सेंड करता है मैसेज टू द स्वेटिंग ग्लैंड्स, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स एक्टिवेट जो होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, स्वेटिंग अकर होती है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। और व्हेन एवर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो क्या होता है कि जो कि ब्रेन के अंदर रेगुलेटरी सेंटर है वो सेंड करता है मैसेज टू द मसल्स को, मैसेज सेंड करता है, जिसकी वजह से शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और हीट रिलीज़ हो जाती है और बॉडी दोबारा अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे कन्वर्ट आउट हो जाती है। ग्लूकोज लेवल, व्हेन वी ड्रिंक जूस, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। जैसे ही हम मीठा खाते हैं तो हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फिर पेनक्रीज जो है वो रिलीज़ करती हैं हार्मोन, जिसको हम लोग बेसिकली इंसुलिन कहते हैं, इन ब्लड के अंदर। और दिस हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, और ये नॉर्मल पे ग्लूकोज का लेवल ले जाती है। ऑक्सीजन क्या है कि व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। जैसे ही हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन सच कंडीशन के अंदर जो रेट होता है ब्रीथिंग का और हार्ट बीट का रेट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि हम जिम वगैरह में जाते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हैवी चीज़ उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यही है कि हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। जैसे ही हम एक्सरसाइज करके कर वापस आते हैं तो हमें कुछ हेल्दी चाहिए होता है ताकि जो है ना हमारा बैलेंस हो जाए हमारा ऑक्सीजन लेवल। देन डिस्कस करते हैं हम होम्योस्टैसिस की डायग्राम को कि सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर फॉल करता है बिलो 37 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो जाता है, मसल स्टार्ट शिवरिंग, और फिर दोबारा ही बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे ताकि उसको नॉर्मल ला सके। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर राइजेस करता है अबव 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारी स्वेटिंग ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सिक्रीट करते हैं स्वेटिंग, और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए स्वेटिंग रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा आ जाती है। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।